दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस MS एक्सेल सीरीज के पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। अगर आप सभी वीडियोस को सीरियल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को क्लिक करें। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल में आज कैलकुलेशन करना तथा फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन करना तथा फॉर्मूला लगाना सीखें, उससे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर और टेक्स्ट क्या होते हैं। MS एक्सेल नंबर और टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करता है। 453 यानी जिसमें सिर्फ अंक है। एक नंबर है $453 यानी जिसमें अंक और करेंसी सिंबल है। एक नंबर है 2000, 453 यानी जिसमें अंक और 1000 सेपरेटर कॉमा है। एक नंबर है 453.98 यानी जिसमें सिर्फ अंक एक डेसिमल के साथ है। एक नंबर है फ्रैक्शंस, एक नंबर है परसेंटेजेस, एक नंबर है। ये चेक करने के लिए कि वह नंबर है, आप उसको किसी सेल में करेंसी सिंबल के साथ या 1000 सेपरेटर इत्यादि के साथ एंटर कीजिए और दोबारा से उस सेल में क्लिक कीजिए और ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, और अगर वहां पर अंक बिना करेंसी सिंबल या 1000 सेपरेटर इत्यादि के दिखते हैं तो यह एक नंबर है। राहुल यानी जिसमें सिर्फ लेटर है। एक टेक्स्ट है। C 453 यानी जिसमें अंक के साथ लेटर है। एक टेक्स्ट है 453 @ यानी जिसमें अंक के साथ सिंबल है। एक टेक्स्ट है 45.3.98 यानी जिसमें अंक एक से ज्यादा डेसिमल के साथ है। एक टेक्स्ट है 45,3 यानी जिसमें अंक के साथ कॉमा 1000 सेपरेटर की जगह के अलावा किसी जगह पर है। एक टेक्स्ट है 25-11-22 यानी डेट फॉर्मेट टेक्स्ट है। ये चेक करने के लिए कि वो टेक्स्ट है, आप उसको किसी सेल में एंटर कीजिए और दोबारा से उस सेल में क्लिक कीजिए और ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, और अगर वहां पर वो हुबहू या बिना किसी चेंज के दिखता है यानी उसमें कॉमा, सिंबल, लेटर इत्यादि भी दिखते हैं, तो यह एक टेक्स्ट है। इसके अलावा हम किसी नंबर को फॉर्मेटिंग के द्वारा टेक्स्ट कंसिडर करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो नंबर सेल के लेफ्ट साइड में ही दिखेगा। नॉर्मली नंबर सेल के राइट साइड में दिखता है। अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है कि नंबर क्या है और टेक्स्ट क्या है। आज हम कैलकुलेशन करना तथा फॉर्मूला लगाना सीखने वाले हैं। कैलकुलेशन केवल नंबर की होती है, टेक्स्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इसके अलावा नंबर का फॉर्मूला अलग तरीके से लगता है और टेक्स्ट का फॉर्मूला अलग तरीके से लगता है। हम सब ने कैलकुलेटर में कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर की होगी। कैलकुलेशन में हम कुछ नंबर को एंटर करते हैं और उनके बीच में कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड इत्यादि का प्रयोग करते हैं और लास्ट में इक्वल टू का बटन दबाते हैं। कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए इसका उलट होता है। कंप्यूटर में सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगता है और बाद में नंबर और कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। माइनस के लिए डैश या हाइफन साइन का प्रयोग करें। मल्टीप्लाई के लिए एस्टरिस्क साइन जो कि स्टार शेप्ड सिंबल होता है और कीबोर्ड में 8 के ऊपर होता है, यानी जो शिफ्ट और 8 को इकट्ठा दबाने से आएगा का प्रयोग करें। डिवाइड के लिए स्लैश या ऑब्लिक साइन का प्रयोग करें। अब उदाहरण के लिए 246 + 5773 को कैलकुलेट करने के लिए उस सेल में क्लिक करें जहां कैलकुलेशन करनी है और उसमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखें, फिर 246 लिखें, प्लस का साइन लिखें और फिर 5773 लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं और इसकी कैलकुलेशन उस सेल में आ जाएगी। और अगर हमें कैलकुलेशन किस तरह से हुई है ये देखना है तो यह ऊपर फॉर्मूला बार में दिखेगा। एक्सेल इसे याद रखता है और आप ये कैलकुलेशन किन दो अंकों का जोड़ है 10 साल बाद भी फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। यह एक सबसे आसान तरीके की कैलकुलेशन है, पर इसी तरह आप कितनी भी लंबी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें बहुत से नंबर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इत्यादि हो सकते हैं। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो मान लो हमें 45 का स्क्वायर करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू 45, उसके बाद एक्सपोनेंट साइन यानी कि झोपड़ी की छत जैसा एरो जो कीबोर्ड में 6 के ऊपर होता है, यानी जो शिफ्ट और 6 को इकट्ठा दबाने से आएगा वो लगाना है और फिर 2 लिखना है और एंटर करने पर कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें किसी नंबर का क्यूब करना है तो मान लो हमें 45 का क्यूब करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू 45 एक्सपोनेंट एरो लगाना है और फिर 3 लिखना है और एंटर करने पर कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें किसी नंबर की कोई भी पावर निकालनी है तो मान लो हमें 45 की पावर 14 निकालनी है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू 45, उसके बाद एक्सपोनेंट एरो लगाना है और फिर 14 लिखना है और एंटर करने पर कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें किसी फॉर्मूला में ब्रैकेट का प्रयोग करना है तो हमें केवल छोटी ब्रैकेट जो कि राउंड शेप में होती है का ही प्रयोग करना है।
कभी भी मिडिल या बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना है। हम फॉर्मूला में कितनी बार भी छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेल खुद ही अलग अलग छोटी ब्रैकेट्स को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग कलर देता रहेगा। फॉर्मूला का नमूना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैलकुलेशन करने का क्रम इस तरह रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर परसेंट, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसलिए अगर आप किसी कैलकुलेशन जो कि इस क्रम से बाद में आती है, परंतु आप चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन पहले हो, तो उसे ब्रैकेट में रखें। हम उम्मीद करते हैं कि यह सब अपने स्कूल में सीखा ही होगा। इस तरह आज हमने नंबर और टेक्स्ट की जानकारी प्राप्त की। हमने कैलकुलेशन के लिए किस तरह फॉर्मूला लगाते हैं ये सीखा, पर ये सब हमने नंबर्स को साथ साथ खुद एंटर करके सीखा। परंतु कंप्यूटर मुख्यतः इस काम के लिए नहीं बना है। ये सब तो हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमें कैलकुलेशन वहां करने में आसानी होती है जहां रॉ डेटा पहले से ही अवेलेबल होता है, यानी सभी नंबर्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं और हमें कैलकुलेशन उस रेडिली अवेलेबल डेटा की करनी होती है। MS एक्सेल की भाषा में इसे सेल रेफरेंसेस कहा जाता है। अगले वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट में सेल रेफरेंसेस से कैलकुलेशन करना तथा फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।